हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है। ग्रेडिंग बेसिकली ग्रेडिंग हम अधिकतर क्या होता है स्कूल में देखते हैं ना कि किसी को ए ग्रेड मिला है, किसी को बी ग्रेड, तो किसी को सी ग्रेड। तो ये ग्रेड मिलता किस बेसिस पे है। तो हम आज वही सीखेंगे कि कैसे हम हमें बेसिकली एक नंबर दिया जाता है ना कि किसी का एक बेसिकली एक सब्जेक्ट रहता है। मान के चलो किसी का 5 सब्जेक्ट था तो किसी का 7 सब्जेक्ट। तो उस बेस पे हमें जो टोटल नंबर दिया रहता है, जो टोटल नंबर दिया रहता है उसमें हम डिवाइड करते हैं। जैसे टोटल नंबर मान के चलो 7 सब्जेक्ट का हुआ, एक एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 700। और 7 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाई 7। तो इस तरह से करते हैं ना। तो जितना इसका परसेंट आता है तो इस 700 में आपका जितना स्कोर आएगा, सपोज आपका स्कोर आया इतना, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो जितना इसका आंसर आएगा वही आपका परसेंट होगा। तो उस परसेंट के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका ए ग्रेड पे बिलोंग करते हो कि बी ग्रेड पे कि सी ग्रेड पे। ठीक है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि हम इसको कोडिंग में कैसे अचीव करें। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो एंड मोस्टली 10th क्लास में होता है 6 सब्जेक्ट। ठीक। और हर सब्जेक्ट आउट ऑफ रहता है 100 मार्क्स का। तो मान के चलो आपका पहले सब्जेक्ट में आया, और इसमें सब रहता है ना, थ्योरी रहता है प्लस प्रैक्टिकल करके। तो हम यहाँ टोटल कर रहे हैं। तो मान के चलो आपको 100 में आया, इसमें पहले सब्जेक्ट में 80। इसको मान लेते हैं मैथ, इसको मान लेते हैं इंग्लिश, इसको एक रहता है संस्कृत, एक रहता है हिंदी, और एक रहता है सोशल साइंस। ठीक। और एक क्या रहता है, साइंस का। ये होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। ठीक। और ये विज्ञान। तो ये तीसरा, चौथा, ये 5 और 6। तो इंग्लिश में आपका मान के चलो आया 70। इसमें मान के चलो आया आपका 75। आप हिंदी में बहुत अच्छे हो तो आपका है 90। और आप सोशल साइंस में भी बढ़िया है, 95 आया। और आप वीक हो साइंस में तो आया आपका 60। तो ये फिर क्या होता है कि इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल इसका कितना आया। तो टोटल या सम निकाल लेते हैं सबका। 80। जब इसको सबको सम करोगे तो आपका आएगा 47, लाइक 470, 470। अभी आपका टोटल आ गया। अब हम बेसिकली हमें रहता है ना नीड कि अब हमारा परसेंट कितना आया होगा। तो परसेंट के लिए एक फॉर्मूला रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, ठीक, तो टोटल में आप डिवाइड कर दो जितने आपका सब्जेक्ट हैं। तो 6 आपका सब्जेक्ट है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6। निकाल के देखिए, मैथमेटिकली लगाएं। सबको पहले कितना नंबर है उसको ऐड किए, टोटल में ऐड किए, फिर टोटल में जितना सब्जेक्ट था उसको डिवाइड किए। अब सेम प्रिंसिपल ये हमने डिस्कस कर लिया लॉजिक, कि जो परसेंट निकालने के पीछे जो लॉजिक लगा रहता है वो कैसे काम करता है। ठीक। अब यही जो हमने देखा है हम उसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोड में ये कैसे दिखेगा और हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ हम
जितने सब्जेक्ट है उसका नाम ले लेते हैं। इंट इंट यहाँ बेसिकली एक डेटा टाइप है, ओके। और एक हम कंटेनर लेते हैं। कंटेनर सपोज एक हिंदी नाम का कंटेनर, उसमें 100 में से कितने आए मार्क्स? 80 आया। इंट है मैथ, उसमें 70 आया। इंट साइंस हो गया, उसमें कितना आया? 65। एक होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितना आया? 78। एक होता है इंग्लिश, इसमें कितना आया? 90। और एक होता है संस्कृत। ये मैंने रैंडम नाम लिए हैं। आप इसके अलावा भी, जैसे पर्टिकुलर कॉलेज का हुआ तो कॉलेज में जितने सब्जेक्ट हैं उसका नाम, और स्कूल का है तो उसके 11 12 के हिसाब से वो लिख सकते हैं, ठीक। संस्कृत में मान के चलो कितना है इसका? 74। ये है टोटल। फिर हम इसका क्या निकालेंगे? टोटल हमने देखा था ना, टोटल निकालना पड़ता है। तो टोटल निकालने के लिए सबको ऐड कर देते हैं। हिंदी को ऐड किए, मैथ को ऐड किए, साइंस को ऐड किए, सोशल साइंस को ऐड किए, इंग्लिश को ऐड किए, और संस्कृत को ऐड किए। ये टोटल निकाल के देगा। फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं परसेंट नाम से। परसेंट हमें क्या देगा? हमारा टोटल ये है, और हम एक चीज़ तो भूल गए कि सब्जेक्ट कितना है। सब्जेक्ट करके एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें टोटल कितना है, इसमें कितना है अभी तक? 6 है। तो ये 6 सब्जेक्ट आ गए हैं। तो जो टोटल में हम किसको डिवाइड करेंगे? 6 को। और ये, ठीक। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट परसेंट। और यहाँ लिख देते हैं दिस इज द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ तक स्टूडेंट का परसेंट है। चलो इसको रन करके देखते हैं। ये दिस इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट 76, ठीक। मतलब इस स्टूडेंट का कितना आया? 76 आया, ठीक। हमने तो क्या, हाँ, केवल एक ही स्टूडेंट का निकाला है। सपोज हम, हाँ, अब हमें पूरे क्लास का निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? लूप लगा सकते हैं। लूप लगा के हम हर बार इनपुट देंगे, फिर वो एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। बेसिकली आप समझ गए ना? तो यहाँ हमने देखा कि कैसे हम परसेंट निकाल सकते हैं। अब इस परसेंट के बेस पे कैसे हम ग्रेड निकाल सकते हैं? हमने पहले बोला था ना कि क्या ए बी सी डिवाइड होता है। तो वो ये किस बेस पे होता है? जैसे 60+ है तो उसका ए है, फिर अगर 80+ है तो उसका ए प्लस है। तो इस तरह से कैटेगरी डिवाइड होता है। तो उस कैटेगरी को कैसे हम अचीव करें, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक का कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अब जो परसेंट आया है उस बेस पे कैसे हम ग्रेड में कन्वर्ट कर सके, ए बी सी और फेल पास, ओके।